दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है, और दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपको सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। जब हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं, किसी के आरोप के बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो वो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि यह आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था, जब अपने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। भागवत गीता में कहा गया है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है,
लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात यह होगी कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में इच्छा होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। मुझे तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसे सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तुम नहीं बल्कि ये यानी स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।